मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, डायरेक्टर एलन मेडिकल कॉलेज। बहुत समय से आपको समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं डेंगू फीवर हो रहा है, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो चिकनगुनिया हो रहा है, और कभी कभी हमको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन डेंगू फीवर और चिकनगुनिया जो बीमारी है, ये मच्छरों के काटने से ही होती है। इस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्शियाई, माने ये मच्छर बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर के करीब होता है, 1.5 मिलीमीटर का होता है, और ये दिन में काटता है। अक्सर लोग दिन में ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस के बाथरूम का इस्तेमाल करते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, तो ये मच्छर छोटा सा होता है, इसका कहीं बैठने का समझ में नहीं आता कि मच्छर कहाँ आया, कब चला गया, और काट खाता है। ये मच्छर बरसात के दिनों से लेकर ठंड के दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहता है। और डेंगू फीवर जो होता है, खून में जो प्लेटिलेट्स होते हैं उनके टूटने के कारण बहुत से लक्षण होते हैं। ये प्लेटिलेट क्यों टूटते हैं, इसके बारे में बहुत से लोग बहुत विचार करते हैं, लेकिन अक्सर वायरस ही एक ऐसी जगह है, ऐसी व्यवस्था है जो वायरस हमारे बोन मैरो, जहाँ हमारा खून बनता है, वहाँ जाके अटैक करता है और हमारे प्लेटलेट को नुकसान बढ़ना छोड़ देता है, और बनते हैं तो खून में आके वो तोड़ते जाते हैं, और खून के प्लेटलेट तोड़ने से ही हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे नॉर्मल सर्दी के लक्षण होते हैं, वैसे ही लक्षण होते हैं। कभी कभी पेट में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में लालापी, शरीर में छोटे छोटे चकत्ते जैसे माता के दाने आ रहे हों, ये होता है। ये बीमारी अक्सर छोटे बच्चों को और बुढ़ापे में जो होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी या तो बन नहीं पाती है बचपन में, या बुढ़ापे में जिसकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। इम्यूनिटी माने रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाती है। कभी कभी इस बीमारी में नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है, कभी पेशाब से खून भी आ जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम पूरे शरीर का हमारा निचोड़ दिया गया और हम बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते हमें बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी जोड़ों में दर्द भी हो जाता है। लोग जोड़ों के दर्द को कभी गठिया बात समझ के उसका इलाज करते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हम उसको टेस्ट करके देखें। और टेस्ट में यूजुअली कोई ऐसा नहीं आता है कि जिससे कि हम ये पता कर लें कि क्या है, लेकिन हाँ, प्लेटिलेट्स का काउंट और डेंगू एंटीजन हम कराते हैं, लेकिन अक्सर नेगेटिव आते हैं। लेकिन प्लेटिलेट काउंट जो हमारा 2 लाख से 2.5 लाख होता है, वो घटते घटते 10,000 तक आ जाता है। अगर 10,000 आया तो ये बीमारी बड़ी सीरियस होती है, क्योंकि ये खून कहीं भी जम सकता है, आँखों में जम सकता है, हृदय में जम सकता है, दिमाग में जम सकता है, घुटने में जम सकता है, और हमें विभिन्न बीमारी पैदा होती है। इस बीमारी को रोकने के लिए हमें सिर्फ एक ही है, जैसे अब शासन भी कहता है, मच्छरों से बचाव के लिए आजू बाजू, घर के बाजू जो गड्ढे हैं वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल दें। मिट्टी का तेल अगर नहीं है तो उनको गड्ढों को भर दें, पूरे दिन में मच्छरदानी लगा के, जब घर में रहें तो रात में मच्छरदानी लगा के रहें। दिन में अपने खुले हुए पार्टों को कम से कम कोई ऐसी दवाई लगाएं जिससे मॉस्किटो आपके ऊपर ना बैठ पाए, और थोड़ा सा अलर्ट रहें कि मच्छर काट तो नहीं रहा। लेकिन मच्छर ऐसा है जो कि कहीं भी काट सकता है और बीमारी होती है। जैसे एडीज ने काटा तो हमें डेंगू फीवर हो गया। इसी एडीज के काटने से हमें चिकनगुनिया हो जाता है, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। हर जोड़ों में दर्द होता है, छोटे से लेके बड़े तक, चलने फिरने तक ही होती है, और कभी कभी 1.5 से 2 महीने तक ठीक होने में लग जाते हैं। इस बीमारी की कोई ऐसी वैक्सीन तो है नहीं कि हम टीकाकरण कर लें, या कोई ऐसी एंटीबायोटिक भी नहीं है जिससे कि हमारा डेंगू या चिकनगुनिया ठीक हो जाए। लेकिन अक्सर हम लोग बताते हैं कि आप हाइड्रेट रहिए। हाइड्रेट माने आप कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए, चाहे तो मीठा नारियल खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़, हृदय के मरीज अगर हैं, जो कि ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि पानी पिएं और नियमित रूप से स्वस्थ भोजन खाएं। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते रहें, नहीं तो आप सिर्फ नारियल का पानी पी के भी रह सकते हैं। 24 घंटे में कम से कम 2 लीटर पानी बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों बीमारियां ऑटोमेटिक मच्छर काटने से 72 घंटे में होती है, और 5-7 दिन में अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपसे रोग से लड़ने की क्षमता ठीक नहीं है तो ये बीमारी काफ़ी लंबा समय ले लेती है। इन बीमारी में हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े परेशान रहते हैं। आजकल देखें हम पूरे हमारे अस्पतालों में अभी भीड़ लगी हुई है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है,
हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आँखों के पीछे हिस्से में दर्द हो रहा है, कभी नाक से ब्लड आ रहा है, शरीर में दाने आ रहे हैं, ये सब लक्षणों को आप चिकित्सक से सलाह लेके इलाज कराएं। लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई सी भी एंटीबायोटिक आपने दुकान से ले ली और खा ली, और कभी कभी हम लोग जैसे एस्प्रिन की गोली जो खाते रहते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं वो एस्प्रिन की गोली लगातार खाते हैं। एस्प्रिन की गोली खाने से हमारे प्लेटलेट का और टूटना बढ़ जाता है और हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अक्सर हम पैरासीटामोल की गोली ही बोलते हैं, बुखार में वही खाइए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ रेस्ट है और पानी है। जितना पानी पिएंगे, जितना आराम करेंगे, उतने जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, कोई भी बीमारी का इलाज ले आते हैं, इस बीमारी के शुरू में कोई तकलीफ नहीं लगती है, लेकिन 72 घंटे बाद लगता है कि हमारा शरीर में पूरा पानी की कमी हो गई है, हम डिहाइड्रेट हो गए हैं, हमें सुस्ती लगती है और हम कुछ काम नहीं करना चाहते। ऐसी ही एक मच्छर की एक और बीमारी भी है, जैसे ये एडीज मच्छर के काटने से होती है, दिन बाइटर होते हैं। ऐसे ही हमने सुना होगा आप लोगों ने कि मलेरिया के मच्छर भी शाम के समय काटते हैं, माने दोनों संध्या काल में, सुबह उठते समय और सूरज उगने तक, शाम को सूरज डूबने से संध्या काल आने तक ये मच्छर दोनों टाइम काटता है। ये बड़ा मच्छर होता है, इससे मलेरिया होता है। और कभी कभी जो एनाफिलिस मच्छर होता है वो मलेरिया फैलाता है, और यही मच्छर अगर क्यूलेक्स टाइप का है तो वो जापानी एनकेफेलाइटिस पैदा करता है। जापानी एनकेफेलाइटिस में मलेरिया में तो आपको पता है ठंड लग के बुखार आ रहा है, 3-4-5 दिन में ठीक हो जाता है अगर दिमाग में नहीं गया हो। लेकिन अगर जापानी एनकेफेलाइटिस आपका हुआ है, जिसकी कोई डायग्नोस करने एलिसा टेस्ट भर करके हम बता सकते हैं कि जापानी एनकेफेलाइटिस हो रहा है, लेकिन इसमें पूरे के पूरे जो नुकसान होता है वो दिमाग में होता है। दिमाग में होने से ये लकवा मार सकता है, अपंग हो सकते हैं, और ये बीमारी में 30% तक मृत्यु दर हो सकती है। और इसकी तो हमारे पास वैक्सीन भी है, शासन द्वारा हमें सभी लोगों को सभी अस्पतालों में जापानी एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं, इवन स्कूलों में भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मच्छर आपको जो तंग कर रहा है उसके लिए तो बचना चाहिए, क्योंकि अगर एनकेफेलाइटिस जापानी एनकेफेलाइटिस हुई, ये बीमारी आपस में नहीं फैलती है कि हम किसी के पास है या किसी के छींक रहा है, कुछ कर रहा है, खांकार आ रहा है, खांसी आ रही है तो ये बीमारी फैल जाएगी। बीमारी फैलती नहीं है, ये सिर्फ बीमार मच्छर क्यूलेक्स टाइप का जो मच्छर होता है उसके काटने से दूसरों को शरीर में फैल जाती है और सीधे ये दिमाग में जाती है। इसको बोलते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, माने दिमाग में होने वाली बीमारी, जिससे लकवा हो सकता है, और लकवा होने से ये कभी कभी ये मृत्यु हो जाती है। या अगर लकवा नहीं हुआ है तो ये बीमारी जो न्यूरो बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी जो होती है वो लगातार बनी रहती है। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग पूर्णतः नॉर्मल हो जाएं, लेकिन अक्सर पूर्णतः नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। इस बीमारी को ठीक होने में करीब 4 हफ्ते लगते हैं। अगर बच गए तो 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, और ठीक होने के बाद हो नहीं सकता है कि आपके कोई अंग संचालन में या कोई न्यूरोलॉजी में कोई तकलीफ आपको रह जाए। इसलिए मच्छरों से बचने की जो शासन ने व्यवस्था दी है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, आसपास के गड्ढे भर दीजिए, और वहाँ पर अगर नहीं भर पा रहे हैं तो कोई जला हुआ तेल, मिट्टी का तेल या कोई भी तेल डाल दें जिससे मच्छर पनप न पाए। और शासन ने गम्बूसिया नाम की मछली जो होती है वो आपको शासन द्वारा प्रभावित की जाती है। ये अपने जहाँ स्टोर वाटर है वहाँ रख सकते हैं ताकि वो लार्वा को खा ले और ये बीमारी ना फैल पाए। अक्सर बरसात के बाद और ठंड के दिनों में ही ये बीमारी होती है, इसलिए ठंड अपना अच्छा सीजन कहते हैं, हेल्दी सीजन होता है, लेकिन हमको अपने कुछ बीमारियों को रोक के रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।